बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्कूल कोचिंग क्लासेस पे। आज का जो वीडियो होने वाला है वो आप लोगों के रसायन सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के ऊपर होने वाला है। तो यहाँ पे जो प्रश्न आए हैं उनको मैं आपको दिखा देता हूँ, कौन कौन से प्रश्न आए हैं और इनका उत्तर क्या होने वाला है, मिला लेना। ठीक है, ये पूरा प्रश्न मॉडल क्वेश्चन पेपर से उठाया गया है, आप लोगों को तो पता चल गया होगा, है ना। और हमने आप लोगों को बहुत सारे प्रश्न दिए हैं, अगर आप लोगों ने सही से देखा होगा तो वो सारे प्रश्न आए भी हैं। तो देखो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा अणु संख्या गुणधर्म है, तो परास दाब, वाष्प दाब, क्वथनांक, ये सभी को लेना है। ठीक है, जिन्होंने ये लिया उनका आंसर सही रहेगा। देखो उसके बाद विशिष्ट चालकता की इकाई, ये भी हमने बताया है, विशिष्ट चालकता की इकाई Ω-1 है ना, और सेंटीमीटर -1 यही आएगा बी। फिर अहर्निया समीकरण का रूप बताना है, तो ये जो द है इसको लेना है। ठीक है, जिनका द आंसर है वही सही रहेगा। फिर ये NiCO, ये भी मैंने बताया था, ये भूल रहा हूँ मैं, 3 या 4 कितना होता है ऑक्सीकरण संख्या, ये मैं भूल रहा हूँ, चलो इसको मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, जिनको पता रहेगा वो कमेंट में बता देना। एथिलीन डाइक्लोराइड, ये जो है जैम है। ठीक है, ये भी पूरा प्रश्न जो है समझो, बहुत ज़्यादा प्रश्न मॉडल क्वेश्चन पेपर से है। सर आपको विषैला करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो यहाँ पे आपको लिखना है, ये है एथिल एल्कोहल। ठीक है, एथिल एल्कोहल का उपयोग किया जाता है विषैला करने के लिए। 7 हो गया, अब आते हैं 8वां में। एसिटिक एसिड का IUPAC नाम बताना है। IUPAC नाम, हाँ, एथेनोइक अम्ल होता है इसका। हिंसलबर्ग अभिकर्मक, ये अ में आ जाएगा। मोहन को रात्रि में ठीक से दिखाई नहीं देता, यह रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ये विटामिन ए की कमी से होता है, रतौंधी रोग है, ये रोग है, रोग का नाम पूछता है तो रतौंधी बताते हैं, तो विटामिन ए की कमी से होता है। अब यहाँ पे देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। क्या था, KA ऐसा कुछ, भूल रहा हूँ, चलो छोड़ो इसको, जो याद है मैं उसको दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो डी ब्लॉक तत्वों का समानता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये होता है, देखो N-1, इसके बाद आपको क्या लिखना है, D लेना है, फिर 1 से -10 तक इस तरीके से लेना है, फिर NS 1-2, यही जिन्होंने लिखा है उनका आंसर सही रहेगा। ठीक है, डी ब्लॉक का इसी तरीके से। 2-क्लोरो-3 मेथिल पेंटे की संरचना, तो इसको संरचना कैसे बनाना है इसका, देखो इसका जो संरचना है वो Cl इस तरीके से, इसके बाद ऐसे, फिर नीचे की ओर, फिर एक ऊपर की ओर, फिर एक नीचे की ओर, इस तरीके से बनाना है। ठीक है, तो ये होता है 2-क्लोरो-3 मेथिल पेंटेन की संरचना। अब इसको पूर्ण करने वाला है ना, तो ये पूर्ण करने वाला समीकरण वाला है, तो इसका क्या लिखना है आपको, देखो यहाँ पे आ जाएगा 3R और Cl, RCl हो गया, फिर प्लस, फिर H3PO3, ये लेना है। ठीक है, इस तरीके से जिन्होंने लिखा उनका आंसर सही रहेगा। कास्ट स्प्रिट किसे कहते हैं? कास्ट मेथेनाल को कहते हैं, यहाँ पे मेथेनाल, जिन्होंने मेथेनाल लिया उनका आंसर सही है। ठीक है, ये भी हो गया। अब छोटे छोटे प्रश्न देख ले। देखो विद्युत वाहक बल को मैंने बताया था, आया ना ये विद्युत वाहक बल। ठीक है, निम्न, ये कोटि दर वाला है, इसको ये याद नहीं है, ये बताया हूँ कि नहीं पता, लेकिन उसको बताया था। ये संकुल या जटिल लवण भी बताया था, फिनाल अम्ल वाला भी बताया था, हाइड्रोजन पद वाला। ठीक है, देख लो। और ये भी 8वां देखो, विटामिन C वाला। मतलब यहाँ पे जो बताया गया प्रश्न ना बहुत सारे आए हैं, समझो। ये HCl वाला, ये भी हमने टिक करवा दिया था, ये भी बताए थे, अणुसंख्यक वाला। ठीक है, 10वां देख लो, 11वां, 12वां। ठीक है, 11वां भी आया है। S1 वाला तो मैंने बताया भी था, 2 बताया था ना, S11 वाला बताया था, एक अणुसंख्यक नाभिक स्नेही, और S12 को भी बताया था, यहाँ पे 1 आया है। देखो ये भी फंसा है, ये रहा। ठीक है, मतलब ये जो प्रश्न वाला पेपर है मैं देख रहा हूँ, मैं जो बताया वो प्रश्न पूरा आया है मतलब। और देखो IUPAC नाम वाला, क्या हो गया यार, इसको कैसे पलटें? हाँ, ये तो दिखाई दे रहा होगा ना, IUPAC नाम मैंने बताया था, अगर कुछ पढ़ोगे मत पढ़ो, लेकिन ये पढ़ना है आपको बोला था, पढ़े हो तो ये भी फंसा है। ठीक है, ये अथवा में भी आ दिया है, मैंने बता दिया था ये सब चीज़ को बारे में। फिर आसानी से मिश्र धातु वाला है, हाँ ठीक है, ये भी मैंने बता दिया था। ठीक है, संकुचन उकुचन, ठीक है, मोलर वाला है, सल्फेट वाला, ठीक है।